अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पंखे को फ्रिल कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रॉ वाला पंखा है या कोई भी पंखा है, उसे फ्रिल किस तरह से लगाई जा सकती है, आप उसे आसानी से फ्रिल किस तरह से लगा सकते हैं, ये हम आज आपको सिखाएंगे मुकम्मल तरीके से, ताकि आपको लगाने में जो है ना आसानी हो। ये हम सबसे पहले जो हमारे पास पंखा है, आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ से, आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी नालियाँ जो है ना वो बढ़ी हुई हैं, स्ट्रॉ इसके बढ़े हुए हैं। ऐसे अगर हम फ्रिल लगाएंगे तो वो सही नहीं लगेगी, इस तरह से हम फ्रिल नहीं लगा सकते। अगर हम इस तरह से फ्रिल लगाएंगे तो वो कहीं से छोटी होगी, कहीं से बड़ी होगी। आपने देखा है जिस तरह से नालियों का साइज आ रहा है बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगेगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी फ्रिल बिल्कुल 100% सही लगे, तो उसके लिए हमें इन नालियों को कट करना होगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ आपको आसानी से मिल सकें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी, ये हमने जो फ्रिल लगानी होती है ना, वो हमने कुछ इस तरह से लगानी होती है। अब आप ये देखें, जब हम इसे इस तरह से लगाते हैं तो जो बड़ी हुई नालियाँ हैं ना, वो किस तरह से, जाहिर सी बात है वो फ्रिल भी उतनी, जितनी ऊपर नीचे नालियाँ हैं तो फ्रिल भी उतनी ऊपर नीचे होने लग जाएगी, वो उतनी ही जो है ना ख़राब हो जाएगी, फ्रिल सही तरह से नहीं लगेगी। तो सही तरह से फ्रिल लगाने का जो तरीकाकार होता है, उसके लिए हमें इसके साथ जो नालियाँ बढ़ी हुई हैं उन्हें कटिंग करनी है। अब मसला ये है कि अगर हम नालियाँ ऐसे काट के रख देते हैं तो हमारा जो पंखा है वो ख़राब हो जाता है, धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप फ्रिल लगा रहे हो तब आपने नालियाँ काटनी है और कुछ इस तरह से काटनी है, और आपने सिर्फ 3 तरफ से नालियाँ काटनी है, चौथी तरफ से आपने नालियाँ नहीं काटनी, तब तक नहीं काटनी जब तक आप डंडी नहीं लगाना चाह रहे। जब आप डंडी लगाएंगे तब आप चौथी तरफ से नालियाँ काटिएगा, अदरवाइज आपने सिर्फ 3 तरफ से नालियाँ काटनी है, चौथी तरफ से आपने नालियाँ बिल्कुल नहीं काटनी। तीनों तरफ से नालियाँ काटने के बाद आप कुछ इस तरह से फ्रिल को रखें, दोनों तरफ से इस तरह से पट्टी बना लें। जो हमारे पास पट्टियाँ लगी हुई हैं एक्स्ट्रा, उनको आप इस तरह से बनाएंगे। बनाने के बाद फिर आप सुई ले लें, कोई सी भी नीडल ले लें जो आपको आसानी से मिल जाए, लेकिन ये देखिएगा कि नीडल जो है वो स्टील की होनी चाहिए, दूसरी लोहे वाली ना हो। अगर वो लोहे वाली होती है तो वो जो है ना तंग करती है, नालियों के अंदर ना लगाते हुए टांके तंगी होती है। तो अगर स्टील वाली होगी तो बेहतर है, लेकिन लोहे वाली से भी लग जाती है, ऐसा नहीं है कि लोहे वाली से आप नहीं लगा सकते। इस तरह से आप टांका, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप ऐसे एक टांका उठाएं और उसे आपने थोड़े से फासले पे जाके आगे निकालना है, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। देखें किस तरह से इसे दूसरी तरफ से निकाला जा रहा है। एक तरफ से आपने टांका लगाना है और दूसरी तरफ से आपने कुछ इस तरह से निकालना है, जैसे ये आपको निकाल के दिखाया जा रहा है ऐसे। और इसी तरह आपने आगे दोबारा अगेन इस तरफ से टांका लगाना और दूसरी तरफ से आपने इसी तरह थोड़े से फासले पे जाके निकाल लेना है। ये देखें जैसे आपको निकाल कर अब दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप जो है वो फ्रिल लगाते जाएं। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये हमारे पास, ये देखें इसी तरह से आपने पट्टी को, और आपने पट्टी को ना थोड़ा सा खींच लेना है, क्योंकि मेरे पास जो कपड़ा है वो तो खैर सिल्क का है, लेकिन कपड़ा कोई भी हो आपने देख लेना है। अगर वो कपड़ा खींचने से सेट हो रहा है तो आपने उसे खींच लेना है, क्योंकि ये पट्टी जिस तरह से, जितनी भी हम इसे खींच के सेट करके लगाएंगे, ये जो फ्रिल है वो उतनी ही प्यारी लगेगी, उतनी ही प्यारी बनेगी। अगर आप उसे बिल्कुल ढीला ढीला रख के बनाएंगे तो जब आप लगा लेते हैं फ्रिल सही नहीं लगी होती, वो फिर ज़्यादा खूबसूरत नज़र नहीं आता पंखा। तो बेहतर है कि आप उसे इस तरह से खींच के, जैसे पट्टी बनाकर आपको दिखाई जा रही है, आप इसी तरह से उसे लगाएं। और टांके आपने थोड़े थोड़े से फासले पे लगाने हैं, और टांका आपने बहुत बड़ा नहीं लगाना, आपने छोटा टांका लगाना है। बिल्कुल इतना टांका होना चाहिए आपका जितना कि मशीन के ऊपर अगर आप सिलाई लगाते हैं ना। अब सवाल ये है कि हम इसे मशीन के ऊपर भी तो लगा सकते थे, लेकिन नहीं, अगर हम इसे मशीन के ऊपर लगाते हैं तो दोनों तरफ से कपड़ा सेट करना भी मुश्किल हो जाता है, सही तरह से कपड़ा सेट नहीं हो पाता। और दूसरी बात ये होती है कि मशीनें अक्सर ख़राब भी हो जाती हैं। और तीसरी चीज़ जो इसमें आती है मेन, वो ये आती है कि स्ट्रॉ जो है वो बिल्कुल जहाँ जहाँ मशीन चलती है वो स्ट्रॉ बिल्कुल जो है ना दब जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है वो स्ट्रॉ। तो इस तरह से हमारे पंखे की जो शेप है, जो खूबसूरती है, वो ख़राब हो जाती है। आपने इसी तरह से फ्रिल आगे तक लगाते जाना है, जहाँ तक ये देखिए इसकी पहली नुक्कड़ आ रही है वहाँ तक, ये देखें पहली नुक्कड़ तक हमने लगा लिया। अब इस तरह से जब लग चुकी है तो अब ये हम इसकी नोक कैसे बनाएंगे। जी, हमारी जो पहली नोक है वो किस तरह से बनाई जाएगी। आप इस तरह से कपड़े को फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद ये देखें इस तरह से फोल्ड करके आपने इसकी नोक का एक खूबसूरत तरीक़ाकार से बनाना है। आपने नोक को ऐसे ही मोड़ नहीं देना कि आप ऐसे ही मोड़ के बस ऐसे ही टांके लगा दें, नहीं नहीं, आपको ये देखें हम बनाने का तरीका सिखा रहे हैं, इसी तरह से आपने नोक को बनाना है।
नोक बनाकर आपने बहुत ही खूबसूरती से उसे दोबारा टांके जो हैं वो लगा लेने हैं। आप नोक को बिल्कुल ख़राब ना करें। अगर आप नोक की खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते तो फिर पंखे पे जो लगी हुई फ्रिल है उसमें बहुत ज़्यादा ख़राबी आ जाती है, वो फिर खूबसूरत नहीं लगता। ज़ाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ में जो है ना आप कमी पेशी करते हैं या कोई चीज़ इधर उधर कर देते हैं तो वो ख़राब ही होगी ना, सही तो नहीं होगी। आप जो भी काम करें उसे सही तरीके से और सलीके से करें ताकि वो खूबसूरत नज़र आए। काम तो हो जाता है लेकिन उसकी खूबसूरती पर फ़र्क पड़ता है। तो आप ये इस तरह से लगाएं जैसे आपको ये लगाकर और नोक बनाकर दिखाया जा रहा है। इसी तरह से आपने आगे भी फ्रिल लगाते जाना है और जो दूसरी नोक है आगे हमारे पास, वो भी आपने इसी तरह से बना लेनी जैसे हमने ये पहली नोक बनाई है। ये देखें, इसी तरह से अब आप फ्रिल लगाते जाएं और लास्ट वाली नोक भी आप इसी तरह से बनाएं। हमारे पास जो फ्रिल है वो हमने 3 साइडों पे लगानी है। एक नोक हमारी बन चुकी है और दूसरी नोक आप बनाएंगे अब इसी तरह से। इस तरह से जब आप फ्रिल सारी लगा लेते हैं और दोनों तरफ की नोकें बना लेते हैं तो फिर आप देखें कि कितनी खूबसूरत फ्रिल जो है वो लग जाती है। पंखे को लगाने के बाद आप इसकी शेप देखें कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये हमारे पास जो है इतना ही आसान तरीका है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये देखें हमारे पास ये फ्रिल जो है वो लग चुकी है और कितनी खूबसूरत लग रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखें अब ये हमारे पास कितना खूबसूरत पंखा बन चुका है, कितनी ही खूबसूरती से हमने इसे तैयार कर लिया है। अगर आप इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस तरह के अच्छे अच्छे आइडियाज़ इस्तेमाल करके घर में और भी खूबसूरत चीज़ें तैयार कर सकें। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इस महंगाई के दौर में। आप छोटे छोटे काम जो घर में कर लेते हैं उनसे आपको बहुत फ़ायदा होता है। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और धमाकेदार आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।